गरिमा भंडारी। मैं आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जो कि मुक्तेश्वर से ही बिलोंग करते हैं और हमें इनके बारे में पता चला है कि ये दिव्यांग हैं। आपके बारे में मैं पूछना चाहूँगी गिरीश जी कि आपके साथ कैसा बचपन आपका बीता? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुक्तेश्वर क्षेत्र को चुना है आज भ्रमण के लिए। मेरा नाम गिरीश थुआल है। मैं बचपन से ही दृष्टिहीन दिव्यांग हूँ। मुझे चिकित्सकों ने बताया था कि रतौंधी की वजह से मेरी आंखें कमज़ोर हैं और 25 वर्ष की उम्र आते आते मेरी आंखें पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है और मैट्रिक की पढ़ाई के पश्चात मैं सोशल वर्किंग में जुट गया। सबसे पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल का रजिस्ट्रेशन किया और उसका अध्यक्ष रहा 5 साल तक। उसके बाद मैंने समाज सेवा के ही क्षेत्र को चुना क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या थी, मैं कहीं पर किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट क्षेत्र में किसी होटल आदि में नौकरी आदि की गुजारिश करता तो मुझे नकार दिया जाता था क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे पास तो आंखें थी ही नहीं। तो इसलिए मैंने समाज सेवा के क्षेत्र को चुना और मैंने एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया। इस गैर सरकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन के पश्चात मैंने मुक्तेश्वर और धारी क्षेत्र के ही ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। यहाँ पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करके ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। अभी धारी और उखलकाडा विकास खंड में हम इस स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से 150 स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रहे हैं। हम उनके ग्रामीण क्षेत्रों की जागरूकता के लिए, उनके पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। आप अभी हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है प्रतिभा पाटिल जी से। जी, अब समाज सेवा के साथ साथ मुझे अपने लिए जो है स्वरोजगार की ज़रूरत भी थी, तो मैंने अपना स्वरोजगार चुना और मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना कार्य करता था। क्योंकि मैं 100% दृष्टिहीन था इसलिए चाय का काम तो काफ़ी कठिन था, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके चाय का काम शुरू किया और थोड़ा बहुत उससे मेरा गुजारा चलता था। तो चाय के काम को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने समाज कल्याण विभाग में पेंशन के लिए आवेदन किया। जब मैंने पेंशन के लिए आवेदन किया तो वहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय ने मेरे बारे में परिचय लिया तो उन्हें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि मैं 100% ब्लाइंड होने के बावजूद भी चाय की दुकान चलाकर स्वरोजगार करता हूं और किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से कोई मदद नहीं लिया हूं। तो इस पर उन्होंने एक आवेदन फार्म मुझसे भरवाया जिस पर मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांग होने के बावजूद भी स्वतः रोजगार करने के लिए मिला। जो प्रतिभा देवी पाटिल माननीय राष्ट्रपति जी थी, उनके हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र है और गोल्ड मेडल है। वो मुझे उस समय तत्कालीन उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय के माध्यम से दिया गया, जिससे मुझे कार्य करने के लिए काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिला और उसके बावजूद मैंने अपने चाय के काम को बरकरार रखा। फिलहाल तो पूरे देश की हालत कोविड-19 से ऐसी है कि हमारा रोजगार इस समय प्रभावित है। जी। अच्छा, गिरीश जी हमें ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए। जी, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ ये एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। नैनीताल जिले का धारी विकास खंड है। ये पूरी पहाड़ियाँ यहाँ की जो है प्राकृतिक सौंदर्यता से एक तरह से भरपूर हैं। वर्ष भर यहाँ पर हरियाली रहती है। मौसम यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मार्च अप्रैल मई जून में भी नहीं जाता। और जो भी पर्यटक यहाँ पर आएँ खास ध्यान रखें कि अपने साथ हमेशा ऊनी कपड़े और बारिश से बचने के कपड़े ज़रूर साथ लाएं। और यहाँ की जो हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही यहाँ की प्राकृतिकता के खास गुण यह भी है कि यहाँ पर कई औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे और फल पुष्प आदि भी पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर जो है कई वन माफियाओं की वजह से मुक्तेश्वर, धारी, देवस्थल पहाड़ियों के जो औषधि फल फूल वो हैं इनको जो है भारी नुकसान हो रहा है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है।
मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि स्थानीय लोग काश्तकार तो अपनी संपदा के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बाहरी पर्यटन को ज़्यादा अधिक बढ़ावा मिल रहा है, थोड़ा उससे भी हमारी कुछ औषधि जड़ी बूटियाँ फल पुष्प प्रभावित हो रहे हैं और कुछ वन माफियाओं ने भी इन्हें ज़बरदस्त प्रभावित किया है। गिरीश जी, हमें आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी जानकारी देने का। जी, परिवार में मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मेरी माताजी गांव की सरपंचा भी हैं और मेरे मुझसे छोटे भाई हैं और मेरे दोनों भाई की पत्नियां हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं और मेरे घर में 2 मेरे छोटे छोटे भतीजे भी हैं। तो घर परिवार का पूरा सहयोग और साथ मिलता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य हो या कोई सैर सपाटा या अपना आनंद मनाने का कोई कार्य हो, तो परिजनों का पूरा सहयोग मिलता है। इसीलिए मैं आज आप इन सब दर्शकों के सामने दृष्टिहीन होने के बावजूद भी इतना सक्षम हूँ और मैं जितने भी भाई बहन मेरे दर्शक जन सुन मेरा संदेश मीडिया के माध्यम से रहे होंगे, उनसे मैं ये संदेश उनके माध्यम से देना चाहूँगा कि आपके घर परिवार पास पड़ोस में यदि कोई दिव्यांग जन हो, उसे आप किसी भी रूप में हतोत्साहित न करें। यदि आपसे हो सके उसे प्रोत्साहित करें, लेकिन उसे प्रोत्साहित भी इस तरह से करें कि वो उस आपके प्रोत्साहन को किसी नकारात्मक सोच के साथ न ले ले और उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा न हो जाए। परिवार में जो आपका जीविका आप ही चलाते हैं या सदस्य कोई और भी हैं? नहीं, मेरे परिवार में अन्य सदस्य हैं। पूरी जीविका परिवार की मेरे माता पिता मेरे भाई लोग चलाते हैं। मैं अपना स्वतः रोजगार करता हूं और स्वयं पर ही निर्भर रहता हूं। मेरे ऊपर परिवार की कोई खासी जिम्मेदारियां नहीं है। अच्छा गिरीश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई सरकारी सहायता भी सरकार से प्राप्त हुई है या नहीं? जी नहीं, मुझे आज तक आँखों के इलाज के लिए कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से मैंने कई बार कोशिश की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मैंने कई पत्र लिखे, यहाँ तक कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने अपने आँखों की बीमारी और उसके इलाज के लिए पत्र लिखे, पर मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। मुझे मात्र समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली विकलांग पेंशन ही प्राप्त होती है और उसके अलावा कोई अन्य सरकारी या गैर सरकारी मदद आज तक प्राप्त नहीं हुई। मैं आपको अभी मिला रही थी गिरीश जी से। इन्हें अभी तक कोई भी सहायता सरकार से प्राप्त नहीं हुई है और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि जो दिव्यांग हैं उनकी वो सहायता जरूर करें। और आपने देख ही लिया होगा कि ये किस तरीके से अपनी जीविका अपने दृढ़ संकल्प से जी रहे हैं। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।